कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आज़ाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है, वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी, जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, हाँ 2 मिनट सर, सर हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, मैं जानता हूं पर चूंकि मेरे सर गुरुजन, मेरे माँ बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्चे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू चाहिए की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। जनता मांगती रही लेकिन नहीं हो पाया। अरे यार, टेक्सटाइल की भी बात करूंगी सर। आपकी सरकार ने 50% पूरा बजट कैसे सरेंडर किया यूपीए में, वो भी बताऊंगी। चुनौती देती हूँ, डिस्कस कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें भी। मैं आज महोदय मैडम एड्रेस टू चेयर कहना चाहती हूँ। अरे भाई, आपका बोलना चाहती हूँ महोदय, रंजन जी कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वित्त मंत्री जी विराजमान है। जब वो रक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK-203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK-203 का प्रोजेक्ट। जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है। अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूं वित्त मंत्री का। उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया।
महोदय, जो सज्जन पीठ दिखाकर गए इस बजट की चर्चा को, उस सज्जन ने अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय, नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर के रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। डीपीआर तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। जिस बजट को आज पीठ दिखाकर गए हैं, उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूं महोदय, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई। अमेठी बाईपास का सपना 30 साल से लोग लेकर बैठे थे, बार बार मांगते इस सज्जन और उसके परिवार से, लेकिन बाईपास उन्होंने कभी नहीं बनाया। बना जब ऐसे ही बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आवंटन किया। महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेस अब अमेठी को छूती हुई जाती है। महोदय, आज न सिर्फ बस अड्डे की बात होती है, अमेठी में 680 सार्वजनिक शौचालय बनते हैं। 194 पंचायत भवनों में से मात्र 1.5 साल की अवधि में 55 भवन बन जाते हैं। ये इसलिए संभव होता है महोदय, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का बजट ये सरकार पारित करती है। और इसलिए महोदय, भले ही उनको इस बजट से कोई सरोकार ना हो, भले ही उनको ये बजट स्वीकार ना हो, लेकिन देश को ये बजट स्वीकार है, क्योंकि एक बार फिर कहती हूं महोदय, ये देश को जोड़ने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं। देश को आत्मनिर्भर बनाने के बजट का मैं समर्थन करती हूं। प्रधानमंत्री जी का अमेठी के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं और वित्त मंत्री जी को और राज्य मंत्री जी को अभिनंदन देती हूं। धन्यवाद।